कि मैम क्या हमारे में पार्ट ए आने वाला है जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग। देखो सीयूईटी पीजी 2026 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका पैटर्न क्या रहने वाला है, तो आप सभी की इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देती हूँ। सबसे पहली बात तो अभी दिसंबर चल रहा है और अब आपका मार्च रह रहा है, मतलब कि आप अप्रोक्स मान के चलो आपके पास 90 डेज है। मतलब कि मैं बहुत मोटा मोटी हिसाब लगाऊं तो 90 डेज आपके पास बचे। प्रिपरेशन है उसको बकल अप करो और पढ़ना शुरू करो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी करियर अड्डा। मैं आंचल आप सभी की मेंटोर, आप सभी के लिए एक बहुत ही अपडेटेड वीडियो लेकर आई हूँ जिसके अंदर आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है, बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि कई सारे बच्चे जो है सीयूईटी पीजी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और उनके अंदर एक कंफ्यूजन जो है बरकरार है। मेरे मेल पर, मेरे पर्सनल मैसेजेस पर बहुत सारे जो है बच्चों के क्वेरीज हैं और वो यही है कि मैम क्या हमारे में पार्ट ए आने वाला है जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग। एक बच्चे ने तो इवन मुझसे ये बोला कि मैम हमें पार्ट ए का जो पार्ट ए आता है उसका बैच दे दो। तो आप सभी की इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देती हूँ। सबसे पहली बात तो देखो सीयूईटी पीजी 2026 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका पैटर्न क्या रहने वाला है। एक इन्फॉर्मेशन जो बुलेटिन है वो अभी 2026 का तो रिलीज नहीं हुआ, लेकिन मैं अगर आपको एक चीज दिखाऊं तो ये आपका सीयूईटी पीजी 2024 का प्रोस्पेक्टस मैंने खोला हुआ है। तो इसके अंदर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है जो मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूंगी आप लोगों के लिए। तो वो ये है कि देयर वुड बी नो जर्नल टेस्ट फॉर ईच पेपर। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो कि सीयूईटी पीजी 2024 में ही बोल दिया गया था कि आपका जो पार्ट ए है, मतलब कि जर्नल टेस्ट वाला जो सेक्शन पहले आता था, एक्चुअल में पहले क्या होता था, देखो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ यहाँ पर। 2024 के अंदर 2024 से पहले, मतलब पहले जो आपका आता था 2024 से तो चलो चेंज हो गया, या फिर हम पहले की बात करें तो पहले ऐसा होता था कि 75 क्वेश्चंस आपके डोमेन से आते थे, है ना, और 25 क्वेश्चंस आपके जो है जर्नल टेस्ट से आते थे, है ना। तो मतलब कि आपके टोटल 100 क्वेश्चंस होते थे और 4 मार्क्स का आपका होता था। तो ओवरऑल मिला के 400 मार्क्स का आपका पेपर होता था। लेकिन जब आपका 2024 में ये वाला आया कि यहाँ पर कोई जनरल टेस्ट नहीं होगा, उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पर लिखी है कि आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो ओनली 75 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके सिर्फ और सिर्फ डोमेन से होने वाले हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट लाइन काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने वाली थी कि ना तो कोई जनरल टेस्ट पेपर होने वाला है, ना ही क्वेश्चन पेपर में आपके 25 क्वेश्चन जो आते थे वो नहीं होंगे, डायरेक्टली आपके 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों के अंदर ये कन्फ्यूजन है ना, उसको आज और अभी दूर कर लो कि 2024 से अभी तक जो हमारा 2026 चल रहा है, अभी तक हम देखें तो 75 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं और ये आपके सिर्फ और सिर्फ डोमेन से आएंगे। ये आपके कहाँ से आएंगे? सिर्फ डोमेन से आएंगे। जिस भी का भी आप एग्जाम देने वाले हो, मान लो सीयूईटी पीजी आप एमबीए का देने वाले हो तो एमबीए का जो सिलेबस है उससे आएगा, पॉलिटिकल साइंस का देने वाले तो उससे आएगा, जूलॉजी का दे रहे हो तो उससे आएगा। तो जस्ट उसके सिलेबस से आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। और एक छोटा सा पैटर्न बता दूं तो +4 आपके करेक्ट के होते हैं, ठीक है, -1 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, और 0 आपके फॉर अनअटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर एक और चीज थी कि यहाँ पर बोला गया था कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 105 मिनट थी, जो कि 2025 में चेंज होकर वो 90 मिनट्स हो गई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब आपको ये जो 75 क्वेश्चन है वो कितने में करने हैं? 90 मिनट्स में करने हैं, ठीक है। 90 मिनट्स में आपको ये 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो दिस इज फॉर द लेटेस्ट पैटर्न। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और अगर मैं टेंटेटिव डेट्स के बारे में भी आप लोगों को बता दूं तो जैसे कि अगर हम फॉर्म की डेट के बारे में बात करें तो फॉर्म की जो डेट है, मतलब फॉर्म जब आपके रिलीज होते हैं वो आपका ऐसा होता है कि लास्ट वीक आपका दिसंबर का, या फिर आपका फर्स्ट वीक हो जाएगा किसका? जनवरी का, ठीक है। इसके बीच में आपका ये आ जाएगा, जैसे मोस्ट प्रोबेबली लास्ट ईयर भी जनवरी की बिल्कुल फर्स्ट वीक के अंदर आ गया था, 3 या 4 के आसपास आ गया था, ठीक है। तो 1 महीने तक आपके रजिस्ट्रेशन चलते हैं, 2-4 दिन के लिए एक्सटेंड भी होता है ना। फीस भी हर बार चेंज होती है, तो इस बार रखी आने दो साइट पर, उसके बाद मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगी। देन आपका जो एग्जाम है, एग्जाम जो आपका होने वाला है ये होगा आपका मार्च के अंदर। कब होगा? मार्च के अंदर। अभी क्या चल रहा है? अभी दिसंबर चल रहा है और अब आपका मार्च रह रहा है, मतलब कि आप अप्रोक्स मान के चलो आपके पास 90 डेज है। मतलब कि मैं बहुत मोटा मोटी हिसाब लगाऊं तो 90 डेज आपके पास बचे। तो आप ये देखो कि जो आपका ओवरऑल सिलेबस है, क्या आपने
ये जो 90 डेज रिमेनिंग आपके बचे हैं, क्या आप इसमें सब कुछ कंप्लीट अप कर लोगे? क्योंकि एग्जाम को करने के लिए, क्रैक करने के लिए आपके सिलेबस तो बहुत ज़रूरी है ही, मतलब आपका कंटेंट जो आपकी थ्योरी है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही। इसके अलावा आपके जितने भी MCQs होते हैं, PYQs होते हैं, है ना, रिवीजन होती है, और सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो आपका मॉक टेस्ट। ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करनी है इन 90 डेज के अंदर, ठीक है। तो थ्योरी अभी तक लोगों ने जो है कुछ परसेंट कर ली होगी, जैसे 50-60% पे आप लोग पहुंच गए होंगे। अगर नहीं पहुंचे हो तो बकल अप योर जो प्रिपरेशन है उसको बकल अप करो और पढ़ना शुरू करो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो इसीलिए तो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखनी है अपने अंदर, सिंपल सी बात है, पार्ट ए आपका नहीं हो रहा है, सीधा आपके 75 क्वेश्चंस आपके डोमेन से पूछने वाले हैं, तो गो फॉर दैट, है ना, इसको एम करो। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो हर एक एग्जाम के अंदर वेरी करती है, तो अगर मैं बहुत सेफ स्कोर की बात करूं तो आपके 220 प्लस एक आपका काफ़ी सेफ स्कोर है, बाकी डोमेन टू डोमेन वेरी करता है। जैसे किसी किसी में 280 290 भी हाईएस्ट आया, तो फिर तो आपको 250 प्लस टारगेट करना है। अगर आपके डोमेन का हाईएस्ट 250 220 ऐसे रहा है तो 200 प्लस, मतलब एक ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो 200 से तो ऊपर आपको जाना ही है। बाकी अपने अपने डोमेन में देखो कि कितना आपकी जो कट ऑफ है वो जा रही है, ठीक है। बात रही इन सारी चीज़ की कि सिलेबस क्या कैसे करना है, MCQ कैसे करने हैं, PYQ कैसे करना है, रिवीजन कैसे करनी है, मॉक टेस्ट कैसे लगाने, तो उसके लिए आप हमारे बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो। देखो कोई भी क्वेरी है, कुछ भी दिक्कत है, तो यहाँ पर मैं अपनी मेल ID आप लोगों को दे रही हूँ। इस मेल ID पर आप लोग मुझे मेल करेंगे, ठीक है, जो भी आपकी दिक्कत हो, परेशानी हो, ठीक है। दिक्कत परेशानी के साथ साथ आपको बैच में एनरोल करना हो, मॉक टेस्ट लेना हो, क्योंकि बैच में हम लोग क्या करते हैं, सिलेबस के साथ साथ आपको यूनिट वाइज टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। हमारे PYQ सेशन होते हैं, डाउट सेशन होते हैं, रिवीजन सेशंस होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने हो आपको या बैच लेना हो, कुछ भी है, तो आप मेरे को इस मेल ID पे क्या करोगे, अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और क्वेरी, ये 3 चीज़ आपको लिखनी है। बहुत लंबा चौड़ा मेल लिखने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जस्ट ये 3 चीज़ें लिखनी है, मैं आपके साथ अपने आप कनेक्ट कर लूँगी, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। और जब भी आप कोई मॉक टेस्ट बुक या बैच कुछ भी परचेज करते हैं, तो अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप कूपन कोड यूज़ करेंगे AN Live, ठीक है। AN Live को यूज़ कीजिए। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो यहाँ पर आ जाइए। तो बच्चों देखो, किसी भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन में आपको नहीं जाना है, किसी भी अपने आप से अपने दिमाग में दुनिया नहीं बनानी है पार्टे वाली। तो जिन भी बच्चों की मैं मेल्स देख रही थी उनको मैं यही सोच रही थी कि भाई कैसे समझाऊं, 2024 में चेंज हो चुका है ये, अभी तक आपके अंदर ये कन्फ्यूजन है, तो भाई थोड़ा सा ध्यान दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, 75 क्वेश्चन है, डोमेन है, लोगों की बातों में नहीं आना है। जो भी आपकी ऑफिशियल अपडेट होगी या आपकी NTA की साइट है इस पर आपकी आ जाएगी, जो कि अभी तक कुछ नहीं आई है। इवन आप साइट में कुछ भी खोलोगे तो आपका एरर ही शो करेगा ज़्यादातर, देखो, क्योंकि अभी आपकी 2026 के लिए साइट अपडेट हुई नहीं है, तो इसलिए आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। जो भी अपडेट होगी यहाँ पर आपको CUET PG करियर अड्डा पर सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि 2025 में हमने इतने ऑल इंडिया रैंकर्स दिए, इतने बच्चों को उनकी डीम्ड यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इस बार आप लोग भी अच्छे से जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, कमेंट में अपनी क्वेरीज मेंशन करिएगा और लाइक करके जाना वीडियो को। और यहाँ पर मेरी मेल ID, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो यहाँ पर मुझसे कनेक्ट जरूर करिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो ऑल द बेस्ट, टाटा, बाय बाय।